है। और ऐसा ही नहीं, अरे बकताना पे मुर्दई सी छाई, भोजराज कंस के होठ बिल्कुल सूखे हैं। ये नृत्य भोजराज कंस को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कैसे लग जाए? बड़े बड़े राक्षस भेजे, कोई लौट के नहीं आया। बड़ी भारी चिंता लगी है। अरे बकताना पे मुर्दई सी छाई, ऐसा ही नहीं, और बक होत गए कुम्हें लाई, अरे बकु रहो नहीं नतूरे सुहाई रे सुहाई रे सुहाई, भैया और साधार गए थे मुझसे जाई, सभा में बाबा की आवाज आ रही है। भाइयों कथा तो बहुत लंबी है। महाराज जी ने कहा था कि पिछली वाली कथाओं को शॉर्ट में समझा देना। कथा का प्रसंग रखा गया रुक्मिणी विवाह का, लेकिन कथाएं बहुत पड़ी हैं। अभी कालीधर लीला पड़ी, कैसे कालिया नाग को ना था, गोवर्धन की पूजा, चीहरण महाराज लीला, बहुत सारी कथाएं पड़ी। कंसवध अति संक्षेप में सुनिए आप। भोजराज कंस के दरबार में महर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी को सारा हाल बता दिया। महर्षि नारद बोले, भोजराज कंस, तेने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा लेकिन कोई लौट के नहीं आया, और वह अहिर के लड़का से तू इतना डर गया। अरे वो छोड़ गया है गोकुल को, महर्षि नारद, अरे वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मोजा पर बात किया, सारा मोजा पर बात किया। देखो बा यादव की बुद्धि को, ओ बाबा हाँ, ओ नारद हाँ, देखो बा अहिर की बुद्धि को, बन पिंगरा बनवा बात किया, बन पिंगरा बनवा बात किया। अरे जो गोकुल को छोड़ करके वृंदावन बसा लिया, महाराज जी गोकुल को छोड़ के वृंदावन बसा लिया, उस ही यादव के दो छोरे, यादव उस ही अहीर के दो छोरे, बलराम कृष्ण कहलाते हैं। अरे कोई कालो हमारो है ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं।
गोकुल को छोड़ के वृंदावन बसा लिया। बाबा नंद का तुमने नाम सुना होगा, उसके तो लड़के हैं बलराम और कन्हैया। ज्योतिषी लोगों का कहना वो हमारा काल है। महर्षि नारद ने जब कंस की बात को सुना एकदम से मुस्कुरा के बोले, भोजराज कंस अरे तू तो बहुत भोला है। अरे जिस बाबा नंद की तू बात कर रहा है वो तो बड़ा मतिमंद और बेवकूफ यादव है। और जाको लाला जो बनवारी बनो है वह कन्हैया के बारे में तू नहीं जानता। सुन, अरे जो बन बन गाय चरावे, अरे जो बन बन गाय चरावे और तद लूट रे लूट के खावे। तासीर बहुत अच्छी है उसमें। अरे मीठी बांसुरी रे बजावे 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 गजब भाव बजावे और सखियन को खूब लुभावे। एक तासीर बहुत अच्छी है, वो बंसी बहुत अच्छी बजा लेता है। अरे बाहिर के लड़का से इतना डर गए भोजराज कंस। सुनो, पल्ली तरफ की बसुरिया बज रही, फूलन सखी जो नहीं लहराई। भाई हीर के अरे छोरा से राजन या पकड़ो दहला। खोले शब्दों में कह दिया, बात से इतना डर गए। एक काम करो, यादवों के नेता बाबा नंद को चिट्ठी लिखो और चिट्ठी में यह लिख दो कि काली दहमे से 2 छपड़ियां कमल के फूल तोड़वा करके मेरी सभा में हाजिर करो, और फूल अगर नहीं आएंगे तो सारी बिरादरी को जेल में डलवा देना। और जब सब यादव जेल में पड़े जाएंगे तो कन्हैया बलराम तिरत्ते चढ़ जाएंगे। सुबह जाना, सोच के लिए कुल्ला दातन करना, एक अहिर को निकालो और बाबू कलेव करो। भोजराज कंस कहने लगा, महर्षि नारद तुम नहीं जानते हो अहिर कैसे कहते कैसे हैं। अहिर की परिभाषा क्या है? अहिर माने सांप, ईर माने मारने वाला। अहिर देखो जो अहिर बैठे, अहिर अहिर माने सांप, ईर माने मारने वाला। लेकिन तो पहले वाले अहिर नहीं रहे। मेरी सुन लो बात अहिर हो, वृंदावन की शान तुम ही हो, गोकुल के मेहमान तुम ही हो, और सब जात में हीरो। मेरी सुन लो बात, सनकादिक विद्वान तुम ही हो। विद्वान काय में हो? चोरी करवे में, डकैती डारवे में, मैंने काटवे में, भैया भैया को कत्ल करवावे में, अपहरण करवे में, लड़ाई झगड़ो करवे में, जहां में बहुत बड़े होशियार हो। सनकादिक विद्वान तुम ही हो और पुरुषों में शैतान तुम ही हो, लेकिन बुद्धि में हो जीरो। मेरी सुन लो बात। अब बहुत बुरा लगा होगा, अहिर को बुद्धि में जीरो बता दिया। हाँ, अहिर में कमी बहुत बड़ी है। जब 10-5 लाख रुपया हो जाए तो जब गर्मी डटत ना आए, ये भैया भैया ही पर राय पर हो। ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में ये अहिर भैया भैया को खा जाता है। भाइयों, एक चेतावनी के माध्यम से बता रहा हूं।
अहीर मेरे के यादव मेरे, अब तो जाग कब को भयो सवेरो अहीर मेरे। अहीर मेरे के भैया मेरे, अब तो जागी कब को भयो सवेरो अहीर मेरे। जितनी जात जात देश के अंदर स्वामी जी आज सब कर रही हैं तरक्की, सब तरक्की कर रही हैं, तू तो सोए रहो। अरे सुकन्या में तेरे मुंह पे भिनक रही मक्खी। हंस बने बैठे काग कब को भयो सवेरो अहीर मेरे। के यादव मेरे के भैया मेरे, अब तो जागे कब को भयो सवेरो अहीर मेरे। मेरे भाइयों